सरगोधा प्रेस क्लब तामीर व तरक्की की तरफ गामजन कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर सरगोधा और चौधरी तनवीर हुसैन चेयरमैन शाहीन इनक्लियो हाउसिंग सोसाइटी सरगोधा ने सरगोधा प्रेस क्लब में सोलर सिस्टम की तनसीब का इफ्तिताह कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरगोधा से राना अनवर हयात की इस रिपोर्ट में। किसी भी माशरे में सहाफी आंख और कान का किरदार अदा करते हैं। आज मीडिया का दौर है और कोई चीज मीडिया से नहीं छुप सकती। सहाफियों को जिला सरगोधा की तमीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। मुस्बत तनकीद बेहतरी का जरिया बनती है। इन ख्यालात का इजहार कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर सरगोधा और चेयरमैन शाहीन इनक्लियो हाउसिंग सोसाइटी चौधरी तनवीर हुसैन ने सरगोधा प्रेस क्लब में सोलर सिस्टम की तनसीब के इफ्तिताह करते हुए किया। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने कहा कि सरगोधा को एक मॉडल शहर बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अवामी शिकायत के अजाले के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। सरगोधा में बहुत से तरक्याती मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं और मुतअद्दिद तरक्याती कामों की मंजूरी दी जा चुकी है। सरगोधा प्रेस क्लब में सोलर सिस्टम की तनसीब खुश आइन है। अदारा की बेहतरी के लिए मौजूदा क्लब की आदत की काविशें काबिल इस्ताइश हैं। इस मौका पर मार आसिफ हनीफ सदर, मियां मोहसिन जनरल सेक्रेटरी सरगोधा प्रेस क्लब ने कहा कि चौधरी तनवीर हुसैन चेयरमैन व सीईओ शाहीन इनक्लियो हाउसिंग सोसाइटी सरगोधा प्रेस क्लब के लिए सोलर सिस्टम अतिया करके सरगोधा के सहाफियों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर सरगोधा की तमीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। सरगोधा के सहाफी जिला की तमीर और तरक्की के लिए इनके शाना बशाना खड़े हैं। इफ्तिताई तकरीब में सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के इख्तिताम पर जुल्फकार हाशमी ने इज्तिमाई दुआ करवाई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुकामी होटल में मरकजी अंजुमन ताजिरान शहर जिला सरगोधा व ताजिर इत्तेहाद ग्रुप सरगोधा के ताउन से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सरगोधा कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर थे। तकरीब में शेख नदीम खावर, मोहम्मद सुलेमान मुगल, अमजद महमूद भट्टी, मियाँ तारिक याकूब, मियाँ अब्दुल जब्बार, शेख आसिफ इकबाल, मिर्ज़ा मुख्तार अहमद, दीगर ताजिर बिरादरी जिनमें मिर्ज़ा अफजल अल रहमान, कैसर इकबाल, मलिक आसिफ, राजा सुहेल, यासिर कयूम, हैदर मंजूर तारड़, मियाँ माजिद हयात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा है कि शहर सरगोधा की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ताजिर बिरादरी इंतज़ामिया से हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। इंतज़ामिया भी ताजिरों को अपनी इंतज़ामिया उमूर में मिलजुल कर ताउन करे। शहर भर में तजावुज़ात की भरमार है। कबाड़ी, बाजार, पुल और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आखिर में डीसी कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने खिताब करते हुए कहा है कि हम सब सरगोधा के बासी हैं। हम सबको मिलजुल कर सरगोधा की हालत को बदलना होगा। ताजिर बिरादरी के ताउन से ही हर काम मुमकिन होगा। आखिर में इशाइयाँ दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोधा। तालीम भी गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा की है और ये वो वक्त था जब हम सरगोधा सिटी की एक साइड से साइकिल पे चलते थे और कैंची मोड़ तक जाते थे और वापसी फिर इसी तरह चक्कर, और एक चक्कर शाम को भी लगाते थे। उस वक्त ये कॉलेज रोड हुआ करता था। अब जब मैं मुआवजा करता हूँ उस वक्त के सरगोधा को और आज के सरगोधा को, तो यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा बड़ा कम टाइम यहाँ पे गुजरा और बड़े अरसे बाद मैं फिर वापस आया। सिविल सर्विस, पहले आर्मी में चले गए, उसके बाद सिविल सर्विसेज में चले गए। सिविल सर्विसेज में भी फिर बहुत सारे सूबों से घूम घाम के, और उसके बाद 10 साल बाद मैं तकरीबन अपने सूबे में आया। तो मेरी पहली पोस्टिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी, दूसरी चिन्योट में डीसी था और फिर थर्ड पोस्टिंग मेरी ये है। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा में वर्ल्ड एग्स डे मनाया गया, जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों में अंडे की अफादियत के हवाले से आगाही देना था। अक्टूबर के महीने में दुनिया भर में वर्ल्ड एग्स डे मनाया जाता है। अंडों का आलमी दिन इस बात को यकीनी बनाने का एक शानदार मौका है कि दुनिया में हर कोई जानता है कि अंडे आला मयार की ग़िज़ाइयत का एक बेहतरीन और सस्ता ज़रिया है, जिसमें दुनिया को खाने खिलाने में मदद करने की सलाहियत मौजूद है। 2 अंडे रोज़ाना रहें सेहतमंद और तवाना। कंपनी बाग में अंडों के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में DDLO सरगोधा डॉक्टर तनवीर कलियार, सदर पोल्ट्री वेट्स क्लब सरगोधा डॉक्टर जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी पोल्ट्री वेट्स क्लब डॉक्टर एहसन, कोऑर्डिनेटर PPA सरगोधा मियाँ ताहिर अख्तर, मजहर मुखो सदर वेट फार्मा क्लब सरगोधा, मजहर इकबाल, कैसर रजा, सैफुल्लाह, हुजैफा जावेद, राना एहसन गुलजार, शेख कामरान, डॉक्टर सफदर जावेद समेत 200 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा का कहना था कि अंडे ग़िज़ाई लिहाज से इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। अंडा न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए दरकार लाजमी जुज़ू प्रोटीन फराहम करने का बाइस बनता है,
बल्कि जहनी व जिस्मानी नशोनुमा और बीमारियों से बचाव के लिए अहम किरदार अदा करता है। अंडों का आलमी दिन इस बात को यकीनी बनाने का बेहतरीन मौका है। 14 अक्टूबर वर्ल्ड एग डे मनाया जा रहा है। सरगोदा में एक भरपूर एक्टिविटी हो रही है जिसमें ख़ास तौर पर एहसन ट्रेडर्स पोल्ट्री मेडिसन के रूह रवां एहसन गुलजार साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं और सारे पोल्ट्री के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम लोगों को आगाही दे रहे हैं कि अंडा इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सस्ती और हर वक्त हर जगह पे ये मुयस्सर खुराक है जिसको गरीब से गरीब बंदा भी एक अंडा लेकर अपनी फैमिली के लिए सालन बना सकता है। इंटरनेशनली एग डे है। हर अक्टूबर के दूसरे जुमा को इंटरनेशनली वर्ल्ड एग डे के तौर पर मनाया जाता है। ये लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए ताकि वो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स यूज़ कर सकें। आज 14 अक्टूबर है। वर्ल्ड वाइड अक्टूबर के दूसरे जुमे को वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। इसमें अंडे की अफादियत के हवाले से आगाह किया जाता है आवाम को। तो इस दिन के हिसाब से हमारा एक ही पैगाम है, 2 अंडे रोज़ाना खाएं, सेहतमंद और तवाना रहें। सरगोधा सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन के हवाले से हेल्पर एंड ब्लाइंड एसोसिएशन सरगोधा की जानिब जिम खाना क्लब सरगोधा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें ज़िला भर से बिनाई से महरूम अफराद ने शिरकत की। तकरीब में हेल्पर एंड ब्लाइंड एसोसिएशन के सदर अमजद महमूद भट्टी और जनरल सेक्रेटरी शौकत सलहरिया ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। इन मेहमानों में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद हुसैन तारड़, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अरशद और ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों ने कहा कि ऐसे अफराद जो बिनाई से महरूम हों उन पर हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि ख़ास तौर पर तवज्जो दें ताकि उनको महरूमी का एहसास ना हो और वो भी हमारी तरह माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। तकरीब के इख्तिताम पर आए हुए तमाम बिनाई से महरूम अफराद में सफ़ेद चूड़ियाँ भी तकसीम की गई। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज वाइट कैंड डे है और ये इंटरनेशनल डे होता है। नाबीना अफराद का ये आलमी दिन पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है और इस दिन के हवाले से यही होता है कि अवेयरनेस हो आम लोगों को कि ब्लाइंड के क्या हुकूक हैं, इनके साथ कैसे माशरे के अंदर चलना है। और बाकी लोगों को ये हम बताना चाह रहे होते हैं कि स्कूल कॉलेजेस और जॉब्स के लिए जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करने के लिए और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ के अंदर इनके लिए बेहतरी लाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं अंदर। आज हेल्पर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के ज़ेर एहतमाम जिम खाना क्लब सरगोदा में ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम ब्लाइंड को वाइट कैन भी देंगे, उसके साथ साथ और गिफ्ट भी हैं। तो ये दिन का आज मनाने का मकसद यही है कि अवेयरनेस के तौर पे लोगों को बताया जा सके कि ब्लाइंड के हुकूक क्या हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि जो नाबीना लोग हैं उनकी निस्बत से आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, यानी सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन। तो यहाँ सरगोदा में भी आज का ये जो प्रोग्राम है ये हेल्पर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हो रहा है और हर साल की तरह इस दफ़ा भी जिमखाना क्लब में जो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक लोग हैं उनको सफ़ेद छड़ियाँ दी जाएंगी, उनकी रिफ़्रेशमेंट करवाई जाएगी और उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने शहर के स्टेक होल्डर्स को बुलाया है जो उनकी हौसला अफजाई की बात भी करेंगे, जिन्हें किसी भी तरह से ये एहसास नहीं होगा कि वो इस सोसाइटी के अंदर तन्हा हैं और उनकी महरूमियाँ हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी महरूमियों का अजाला करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए शहर के नामवर लोग हैं वो भी यहाँ आज के इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमने इस बात का अहद किया है कि हेल्पर एसोसिएशन जो उसके मेंबर्स हैं या नहीं हैं लेकिन उनकी हर तरह की ज़रूरत का ख्याल रखेगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद सफदर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासतदान चौधरी आमिर सुल्तान चीमा का कहना है कि मुखालफिन हमारे कामों पर तख्तियां लगवाने से बाज रहें। हल्का NA 91 में बिजली की मंजूर शुदा स्कीमें जिनकी एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल हमने 3 मार्च 2022 को करवाई और जॉब नंबर लगने के बाद काम भी शुरू हो गए। अब वफाकी हुकूमत तब्दील होने के बाद मुखालफिन महकमा वापडा पर दबाव डालकर हमारी स्कीमों के पोल रुकवाने और लेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुखालफिन जो हमेशा की तरह हमारी स्कीमों पर अपना नाम मंसूब करते हैं अवाम को फिर झूठ बोल सकें कि ये काम MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने नहीं हमने करवाए हैं। लिहाजा अवाम उनके झूठे प्रोपेगंडे से होशियार रहें और इंशाअल्लाह ये काम जल्द मुकम्मल होंगे। मलिक फराज नवीद आवान की दावत वलीमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला चकवाल के रहनुमा और साबिक आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 23 चकवाल नवीद अख्तर मलिक ऑफ बोछाल कला के साहिबजादे मलिक फराज नवीद आवान की शादी खाना आबादी
वटली तहसील चौसैदन जिला चकवाल के मलिक नासिर हयात साहब की साहिबजादी से बखैर व खूबी अंजाम पाई। दावत वलीमा की तकरीब मरहबा मैरिज हॉल मियानी अड्डा में मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क के तोलबार से अजीज़ व अकारिब, दोस्त, अहबाब, इलाका व निहार के मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कोहाट से ज़ाहिर हुसैन मलिक, लाहौर से मलिक मुनीबुल रहमान, मलिक मतीनुल रहमान, मलिक बिलाल हमीद, मलिक अहमद सईद अवान, उसामा जट और उस्मान जट उर्फ जट्टो, सगरपुर से मजहर गोंदल और जफर गोंदल, इस्लामाबाद से मलिक अतीकुर रहमान, मलिक मोहम्मद शफीक और मलिक अमानतुल्लाह ने दावत वलीमा में खुसूसी तौर पर शिरकत की और मुल्क भर से दोस्त अहबाब ने नवीद अख्तर मलिक और दुल्हा मलिक फराज व नवीद अवान को शादी खानाबादी की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरगोधा से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रानान वर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोधा डिवीजन चौधरी शाहनवाज रांझा ने लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। इस मौके पर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज भी मौजूद थी, जबकि इस मौके पर MPA डॉक्टर लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद यूनिस छिछतरवी और चौधरी राशिद और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और सरगोधा डिवीजन के चारों अजला में पार्टी की तंजीमी और आइंदा की इंतखाबी सूरत हाल पर अहम मुशावरत हुई। इस मौके पर डिवीजनल सदर चौधरी शाहनवाज रांझा ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टी की तंजीमी कारकर्दगी, खुसूसन UC लेवल पर तंजीम साजी और नई तंजीमों के क़याम, जबकि आइंदा जनरल इलेक्शन में सरगोधा डिवीजन की इंतखाबी सूरत हाल पर भी अहम ब्रीफिंग दी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मौके पर चौधरी शाहनवाज रांझा की अनथक पार्टी खिदमत और मुस्लिम लीग नून से लाजवाल वाबस्तगी पर उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं लालिया से मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक लालिया के इलाके मौजा लंगर मखदूम में डेरा चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर पर कालूवाल के झेडा फैमिली और कम्हार आराई बरादरी में सुलह करा दी गई। दोनों फरीकीन में अरसा 6 माह से कशीदगी चली आ रही थी। मास्टर कासिम कम्हार और मनसब झेडा के दरमियान सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर ने एक मुतबराना फैसला किया ताकि दोनों फरीकीन मुत्तफिक हो सकें। सियासी व समाजी रहनुमा चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर ने इस मौके पर कहा कि मेरा मिशन अवामी फलाह है ताकि इलाकाई लोग आपस में भाईचारे की फिजा कायम रखें। हमारा मंशूर हुकूमत नहीं, आवाम की खिदमत करना है। हारूनाबाद डिप्टी ब्यूरो चीफ जुबैर चौहान इंटर स्कूल से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बखैर वखूबी निकात पजीर किया गया, जिसमें ज़िला बहावलनगर की 5 तहसीलों के जोनल टूर्नामेंट्स की मुख्तलिफ खेलों में विनर और रनर अप टीमों ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन कमीशन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर कस्तूरा जी शाद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी बहावलनगर गुलजार अहमद भट्टी की ज़ेर हिदायत व निगरानी कन्वीनर टूर्नामेंट कमेटी मलिक मोहम्मद शरीफ, सदर टूर्नामेंट कमेटी गुलाम सरवर और जनरल सेक्रेटरी टूर्नामेंट कमेटी अहमद अली व दीगर सरबराहान तालीमी इदारों और ज़िला भर के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के कामयाब इनिकात के लिए काविशें बरोए कार लाते हुए कामयाब इनिकात को यकीनी बनाया। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हाई स्कूल्स के तलबा ने तमाम खेलों में शिरकत करते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और शायकीन से दाद वसूल की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इवेंट में खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत ने इस इवेंट के बुनियादी मकसद के हसूल के लिए एक नुमाया किरदार अदा किया, क्योंकि इस इवेंट के जरिए खेलों के मैदान आबाद करने की पॉलिसी की कामयाबी का वाज़ेह सबूत सामने आया, जिसे खुशाइंद करार दिया गया है। खबर शामिल करते हैं लालिया से मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी लालिया के ज़ेर एहतमाम 9 मुंतखब हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब यासीन हस्पताल के असम्बली हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब में जमात इस्लामी के नायब सदर पाकिस्तान हाफिज अदील बासित गुज्जर, उम्मीदवार NA 99 और चौधरी इस्लाम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में लालिया यूथ विंग के 9 मुंतखब उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी की गई। 9 मुंतखब अरकान से नायब सदर JI पाकिस्तान हाफिज अदील गुज्जर से हलफ लिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हकीकी मायनों में जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है
जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। जमात इस्लामी ने जब भी मुल्क पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात में देखा, उनके साथ खड़ी हुई। दूसरी जमात इस्लामी पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के रहनुमा चौधरी इस्लाम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस निज़ाम को बदलने के लिए जमात इस्लामी मैदान में है। गैरतमंद कौमें हमेशा आगे बढ़ती हैं। हम मुल्क पर विरासती रियासत को मुसलत नहीं होने देंगे। कोई वटेर मेली आँख से भी ना देखे। हर महाज पर हम कारकुनान के साथ खड़े हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सदर यूथ विंग मियाँ मोहम्मद अरशद शाह भेलोका और आरिफ महमूद और मोहम्मद अली भट्टी ने तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खुसूसी मेहमान नायब सदर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने लालिया प्रेस की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद सफदर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासतदान चौधरी आमिर सुल्तान चीमा का कहना है कि मुखालफीन हमारे कामों पर तख्तियां लगवाने से बाज रहें। हल्का NA 91 में बिजली की मंजूर शुदा स्कीमें जिनकी एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल हमने 3 मार्च 2022 को करवाई और जॉब नंबर लगने के बाद काम भी शुरू हो गए। अब वफाकी हुकूमत तब्दील होने के बाद मुखालफीन महकमा वापडा पर दबाव डालकर हमारी स्कीमों के पोल रुकवाने और लेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुखालफीन जो हमेशा की तरह हमारी स्कीमों पर अपना नाम मंसूब करते हैं अवाम को फिर झूठ बोल सकें कि ये काम MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने नहीं, हमने करवाए हैं। लिहाजा अवाम उनके झूठे प्रोपेगंडे से होशियार रहें और इंशाअल्लाह ये काम जल्द मुकम्मल होंगे। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने DHQ अस्पताल चिन्योट का अचानक दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर्स व दीगर अमला व स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, डिप्टी MS डॉक्टर मोहम्मद सादिक व दीगर इंतजामी उमूर के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी, डायलिसिस, डेंगी समेत दीगर वार्ड्स का तफसीली विजिट किया। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की अयादत की और लब्बा हकीम से इलाज, अद्वियात की फराहमी व दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने मजीद हिदायत की कि आने वाले मरीजों और उनके लब्बा हकीम से खुश इखलाकी से पेश आएँ और तिब्बी व दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। रहनुमा पीपल्स यूथ चकवाल मलिक वसीम आवान के चाचा मलिक एजाज हुसैन मरहूम की वफात पर सदर पीपल्स यूथ बस्ती पंजाब मोहसिन हसन मलही, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चकवाल राजा रिजवान डंडोट, साबका MNA मलिक शाकिर बशीर आवान, सूबाई वजीर मलिक तनवीर असलम सेठी, बुजुर्ग सियासतदान मलिक असलम सेठी, मलिक रकीब आवान, मलिक शाहनवाज मनारा, DSP मलिक शब्बीर आवान, मलिक एजाज आवान गग्गू मंडी, CAA ऑफिसर मलिक जब्बार, मलिक सरदार खान मनारा, चेयरमैन मलिक शौकत मनारा, तहसील सदर PP चोआ सैदन शाह, राजा सरफराज, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूथ रावलपिंडी शेख मुदस्सिर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद मलिक नासिर, अली जैब कहोट, फाइनेंस सेक्रेटरी PP चकवाल राजा फुरकान अख्तर, जनरल सेक्रेटरी PP कलर कहार मलिक हक नवाज आवान, साबका टिकट होल्डर PP 23 मलिक नवीद अख्तर, मलिक याकूब, साबका सदर पीपल्स यूथ चकवाल राजा इमरान, ऑफिसर BISP चौधरी एहसान साबरी, मलिक अकरम सरगोधा, मलिक खालिद सरगोधा, वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स यूथ कलर कहार खुर्रम शहजाद, मलिक जफर मनारा, सदर पीपल्स लेबर विंग शहजादा अब्दुल करीम, मलिक इस्लाम मनारा, मलिक अख्तर ढोक दिंद, रहनुमा सरदार ग्रुप मलिक शाहिद कहोट, मलिक फैसल सलमान, नंबरदार मलिक साजिद बोछाल खुर्द, मलिक यासिर मियानी, मलिक एजाज मनारा और कसीर तादाद में मौजूदीन सियासी व समाजी शख्सियत ने फातिहा ख्वानी की। तलागंग मोहम्मद शफीक राव से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला का ऐलान कर दिया। साबिक सूबाई वज़ीर MPA हाफिज़ अम्मार यासिर ने तलागंग को ज़िला बनाकर एक तारीख रकम कर दी है। हाफिज़ अम्मार यासिर का तारीखी इस्तकबाल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। किसी वक्त भी हाफिज़ अम्मार यासिर ज़िला तलागंग का नोटिफिकेशन लेकर आ सकते हैं। हाफिज़ अम्मार यासिर जब ज़िला तलागंग का नोटिफिकेशन लेकर तलागंग की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो 1 तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। ज़िला तलागंग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाफिज़ अम्मार यासिर ने तलागंग पहुंचकर 1 तारीखी जलसे से खिताब करना है।
हाफिज अम्मार यासिर का इस्तकबाल करने के लिए तलागंग शहर को सजाया जा रहा है। जिला तलागंग के बैनर आवीज़ा कर दिए गए हैं, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही, इमरान खान, हाफिज अम्मार यासिर और मोनिस इलाही की तस्वीरें लगाई गई हैं। इस मौके पर अवाम का कहना था कि हाफिज अम्मार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही ने तलागंग के लिए जो काम कर दिया है, हाफिज अम्मार यासिर का तलागंग की तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों में नाम लिखा जाएगा। हमारी नस्लें सवार दी तलागंग को ज़िला बनाकर। अवाम का कहना था कि हमारे वोट और शहर का हाफिज अम्मार यासिर ने हक अदा कर दिया। काश के ऐसे लीडर पाकिस्तान के हर इलाके को मिलें ताकि पाकिस्तान की आवाम की तकदीर बदल सके। तलागंग शहीदों और गाजियों की धरती है, जिसको एक हाफिज अम्मार यासिर जैसा नौजवान लीडर मिला। अवाम का मजीद कहना था, अब हम कभी भी हाफिज अम्मार यासिर को रुस्वा नहीं करेंगे। हाफिज हमारे दिलों पर राज करेगा। मुस्लिम लीग काफ तलागंग मुबारक की मुस्तहिक है। नौजवान मलिक सोबान खरियाल ने बहुत कोशिश की। तलागंग ज़िला की आवाज़ उठाने वाले हर शुक्रिया अदा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का इंतहाई ज़्यादा किरदार रहा। रिपोर्ट मलिक मोहम्मद शफीक जोइयां, इस्लामाबाद। JI यूथ ज़िला इस्लामाबाद और जमात इस्लामी ज़िला इस्लामाबाद का भरपूर मुशावरती इजलास बराए यूथ कन्वेंशन मीनार पाकिस्तान मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर JI यूथ पाकिस्तान जनाब ज़ुबैर अहमद गोंदल, सदर सूबा पंजाब शुमाली अवेज़ असलम मिर्ज़ा, नाइब सूबाई सदर चौधरी नामल रहमान ने खुसूसी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी ज़िला इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा साहब, जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर सफदर साहब, नाइब अमीर ज़िला अब्दुल अजीज़ मलिक भी मौजूद थे। सदर JI यूथ ज़िला इस्लामाबाद गुफरानुल्लाह भट्टी ने अहदाफ पूरे करने का अज़्म किया। खबर शामिल करते हैं पिंडी भट्टियां से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद रऊफ खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस जोरियां की दबंग कार्रवाई, कार सवार मुल्जिमान से नाजायज असला बरामद, मुकदमात दर्ज। SSP पेट्रोलिंग गोजरावाला मोहम्मद वसीम दाहर की हिदायत पर DSP पेट्रोलिंग कमर मुमताज़ लोधरा की हिदायत पर खुसूसी नाकाबंदी करके पेट्रोलिंग पोस्ट जोरियां के क्राइम फाइटर ASI गुलाम अब्बास ने अपनी टीम फजल हंजरा, मोहम्मद अकमल और इमरान असगर के हमरा शमीर मोड़ नाका लगाकर क्लिट्स कार को मशकूक जानकर चेक किया तो मुल्जिमान फारूक खालिद और इज्जत बेग से 9mm पिस्टल और 97 गोलियां बरामद करके थाना कसोकी में मुकदमात दर्ज करा दिए। SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम दाहर और DSP पेट्रोलिंग कमर मुमताज़ लोधरा ने पेट्रोलिंग टीम की भरपूर कार्रवाई पर मुल्जिमान के लिए शाबाश और सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है। रहनुमा पीपल्स यूथ चकवाल मलिक वसीम आवान के चाचा मलिक एजाज हुसैन मरहूम की वफात पर सदर पीपल्स यूथ बस्ती पंजाब मोहसिन हसन मलही, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चकवाल राजा रिजवान डंडोट, साबका MNA मलिक शाकिर बशीर आवान, सूबाई वजीर मलिक तनवीर असलम सेठी, बुजुर्ग सियासतदान मलिक असलम सेठी, मलिक रकीब आवान, मलिक शाहनवाज मनारा, DSP मलिक शब्बीर आवान, मलिक एजाज आवान गग्गू मंडी, CAA ऑफिसर मलिक जब्बार, मलिक सरदार खान मनारा, चेयरमैन मलिक शौकत मनारा, तहसील सदर PP चोआ सैदन शाह, राजा सरफराज, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूथ रावलपिंडी शेख मुदस्सिर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद मलिक नासिर, अली ज़ैब कहोट, फाइनेंस सेक्रेटरी PP चकवाल राजा फुरकान अख्तर, जनरल सेक्रेटरी PP कलर कहार मलिक हक नवाज आवान, साबका टिकट होल्डर PP 23 मलिक नवीद अख्तर, मलिक याकूब, साबका सदर पीपल्स यूथ चकवाल राजा इमरान, ऑफिसर BISP चौधरी एहसान साबरी, मलिक अकरम सरगोधा, मलिक खालिद सरगोधा, वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स यूथ कलर कहार खुर्रम शहजाद, मलिक जफर मनारा, सदर पीपल्स लेबर विंग शहजादा अब्दुल करीम, मलिक इस्लाम मनारा, मलिक अख्तर ढोक दिंद, रहनुमा सरदार ग्रुप मलिक शाहिद कहोट, मलिक फैसल सलमान, नंबरदार मलिक साजिद बोछाल खुर्द, मलिक यासिर मियानी, मलिक एजाज मनारा और कसीर तादाद में मौजूदीन सियासी व समाजी शख्सियत ने फातिहा ख्वानी की। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शब्बीर अहमद बलोच से। बहावल नगर मंडी मदरसा सियासी व समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद अली झेडो के डेरा व रिहाइशगाह पर जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर सालाना महफिल मिलादुन्मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर नात ख्वानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अक़ीदत के इशार पेश किए। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कय्यूम आसी ने कहा कि रबीउल नूर वो अजीम और बाबरकत महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से पूरी दुनिया में हक़ का नूर फैला और कुफ्र व बातिल की तारीकियाँ मिट गई।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو خوب دھوم دھام سے منانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اعلانیہ اور اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے کیے جائیں۔ محفل میلاد میں معززین علاقہ میاں وکیل احمد جھیڈو، میاں اشفاق جھیڈو، مہاول نگر کے معروف صحافی راؤ شمشاد احمد، میاں محمد امین ساکی جھیڈو، میاں محمد ناصر جھیڈو، میاں اسلم بشیر جھیڈو، ڈاکٹر وحید احمد جھیڈو، سابق وائس چیئرمین UC نور سر، میاں ندیم احمد جھیڈو، آصف بشیر جھیڈو، میاں ناصر بھٹی، علی اکبر بلوچ، ڈاکٹر سلیم، ڈاکٹر ظفر نے شرکت کی۔ اس موقع پر میاں نوید الطاف جھیڈو، آنر نوید پیٹرولیم نے محفل پاک میں شرکت پر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ محفل پاک کے اختتام پر مہمانوں کی کھانے سے توازہ بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں چینی اوٹ سے۔ مختار احمد انصاری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے DHQ ہسپتال چینی اوٹ کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز و دیگر عملہ و اسٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف، ڈپٹی MS ڈاکٹر محمد صادق و دیگر انتظامی امور کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ایمرجنسی، ڈائلسس، ڈینگی سمیت دیگر وارڈز کا تفصیلی وزٹ کیا۔ انہوں نے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کی عیادت کی اور لبہ حکیم سے علاج، ادویات کی فراہمی و دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ آنے والے مریضوں اور ان کے لبہ حکیم سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور طبی و دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ سرگودھا پریس کلب تعمیر و ترقی کی طرف گامزن کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور چودھری تنویر حسین چیئرمین شاہین انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی سرگودھا نے سرگودھا پریس کلب میں سولر سسٹم کی تنصیب کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سرگودھا سے رانا انور حیات کی اس رپورٹ میں۔ کسی بھی معاشرے میں صحافی آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے اور کوئی چیز میڈیا سے نہیں چھپ سکتی۔ صحافیوں کو ضلع سرگودھا کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ مثبت تنقید بہتری کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور چیئرمین شاہین انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی چودھری تنویر حسین نے سرگودھا پریس کلب میں سولر سسٹم کی تنصیب کے افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے کہا کہ سرگودھا کو ایک ماڈل شہر بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ عوامی شکایت کے ازالے کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ سرگودھا میں بہت سے ترقیاتی منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور متعدد ترقیاتی کاموں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ سرگودھا پریس کلب میں سولر سسٹم کی تنصیب خوش آئند ہے۔ ادارہ کی بہتری کے لیے موجودہ کلب قیادت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ اس موقع پر مار آصف حنیف صدر، میاں محسن جنرل سیکرٹری سرگودھا پریس کلب نے کہا کہ چودھری تنویر حسین چیئرمین و CEO شاہین انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی سرگودھا پریس کلب کے لیے سولر سسٹم عطیہ کر کے سرگودھا کے صحافیوں کے دل جیت لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر سرگودھا کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ سرگودھا کے صحافی ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پروگرام کے اختتام پر ذوالفقار ہاشمی نے اجتماعی دعا کروائی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے۔ سینئر جرنلسٹ M احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں مرکزی انجمن تاجران شہر ضلع سرگودھا و تاجر اتحاد گروپ سرگودھا کے تعاون سے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر تھے۔ تقریب میں شیخ ندیم خاور، محمد سلیمان مغل، امجد محمود بھٹی، میاں طارق یعقوب، میاں عبدالجبار، شیخ آصف اقبال، مرزا مختار احمد، دیگر تاجر برادری جن میں مرزا افضل الرحمان، کیسر اقبال، ملک آصف، راجہ سہیل، یاسر قیوم، حیدر منظور تارڑ، میاں ماجد حیات نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر سرگودھا کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ تاجر برادری انتظامیہ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ انتظامیہ بھی تاجروں کو اپنی انتظامیہ امور میں مل جل کر تعاون کرے۔ شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ کباڑی بازار پل اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آخر میں DC کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب سرگودھا کے باسی ہیں۔ ہم سب کو مل جل کر سرگودھا کی حالت کو بدلنا ہوگا۔ تاجر برادری کے تعاون سے ہی ہر کام ممکن ہوگا۔ آخر میں شائعہ دیا گیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سینئر جرنلسٹ M احسان الحق، شاہینوں کا شہر سرگودھا۔ تعلیم بھی گورنمنٹ کالج سرگودھا کی ہے
اور یہ وہ وقت تھا جب ہم سرگودا سٹی کی ایک سائڈ سے سائیکل پہ چلتے تھے اور کینچی موڑ تک جاتے تھے اور واپسی پھر اسی طرح چکر، اور ایک چکر شام کو بھی لگاتے تھے. اس وقت یہ کالج روڈ ہوا کرتا تھا. اب جب میں موازنہ کرتا ہوں اس وقت کے سرگودا کو اور آج کے سرگودا کو تو یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میرا بڑا کم ٹائم یہاں پہ گزرا اور بڑے عرصے بعد میں پھر واپس آیا. سول سروس، پہلے آرمی میں چلے گئے، اس کے بعد سول سروسز میں چلے گئے. سول سروسز میں بھی پھر بہت سارے صوبوں سے گھوم گھام کے، اور اس کے بعد 10 سال بعد میں تقریباً اپنے صوبے میں آیا. تو میری پہلی پوسٹنگ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تھی، دوسری چنیوٹ میں ڈی سی تھا، اور پھر تھرڈ پوسٹنگ میری یہ ہے. خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے. سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق سرگودا میں ورلڈ ایگز ڈے منایا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں میں انڈے کی افادیت کے حوالے سے آگاہی دینا تھا. اکتوبر کے مہینے میں دنیا بھر میں ورلڈ ایگز ڈے منایا جاتا ہے. انڈوں کا عالمی دن اس بات کو یقینی بنانے کا ایک شاندار موقع ہے کہ دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے کہ انڈے اعلیٰ معیار کی غذائیت کا ایک بہترین اور سستا ذریعہ ہیں، جس میں دنیا کو کھانے کھلانے میں مدد کرنے کی صلاحیت موجود ہے. 2 انڈے روزانہ رہیں صحت مند اور توانا. کمپنی باغ میں انڈوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں DDLO سرگودا ڈاکٹر تنویر کلیار، صدر پولیٹری ویٹس کلب سرگودا ڈاکٹر جاوید اقبال، جنرل سیکریٹری پولیٹری ویٹس کلب ڈاکٹر احسن، کوآرڈینیٹر PPA سرگودا میاں طاہر اختر، مظہر مکھو، صدر ویٹ فارما کلب سرگودا، مظہر اقبال، کیسر رضا، سیف اللہ، حذیفہ جاوید، رانا احسن گلزار، شیخ کامران، ڈاکٹر صفدر جاوید سمیت 200 سے زائد افراد نے شرکت کی. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ انڈے غذائی لحاظ سے انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں. انڈا نہ صرف انسانی صحت کے لیے درکار لازمی جزو پروٹین فراہم کرنے کا باعث بنتا ہے، بلکہ ذہنی و جسمانی نشوونما اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. انڈوں کا عالمی دن اس بات کو یقینی بنانے کا بہترین موقع ہے. 14 اکتوبر ورلڈ ایگ ڈے منایا جا رہا ہے. سرگودا میں ایک بھرپور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس میں خاص طور پر احسن ٹریڈرز پولٹری میڈیسن کے روح رواں احسن گلزار صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور سارے پولٹری کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. آج ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ انڈا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک سستی اور ہر وقت ہر جگہ پہ یہ میسر خوراک ہے، جس کو غریب سے غریب بندہ بھی ایک انڈا لے کر اپنی فیملی کے لیے سالن بنا سکتا ہے. انٹرنیشنلی ایگ ڈے ہے. ہر اکتوبر کے دوسرے جمعہ کو انٹرنیشنلی ورلڈ ایگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کے لیے تاکہ وہ ایک اچھا پروٹین سورس یوز کر سکیں. آج 14 اکتوبر ہے. ورلڈ وائڈ اکتوبر کے دوسرے جمعے کو ورلڈ ایگ ڈے منایا جاتا ہے. اس میں انڈے کی افادیت کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے عوام کو. تو اس دن کے حساب سے ہمارا ایک ہی پیغام ہے: 2 انڈے روزانہ کھائیں، صحت مند اور توانا رہیں. سرگودا سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے ہیلپر اینڈ بلائنڈ ایسوسی ایشن سرگودا کی جانب جم خانہ کلب سرگودا میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے بینائی سے محروم افراد نے شرکت کی. تقریب میں ہیلپر اینڈ بلائنڈ ایسوسی ایشن کے صدر امجد محمود بھٹی اور جنرل سیکریٹری شوکت سلہریہ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. ان مہمانوں میں صدر چیمبر آف کامرس ساجد حسین تارڑ، ڈاکٹر خواجہ محمد ارشد اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں نے کہا کہ ایسے افراد جو بینائی سے محروم ہوں، ان پر ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر توجہ دیں تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو اور وہ بھی ہماری طرح معاشرے میں ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں. تقریب کے اختتام پر آئے ہوئے تمام بینائی سے محروم افراد میں سفید چوڑیاں بھی تقسیم کی گئی. جی سب سے پہلے السلام علیکم. آج وائٹ کینڈ ڈے ہے اور یہ انٹرنیشنل ڈے ہوتا ہے نابینا افراد کا. یہ عالمی دن پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے، اور اس دن کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ اویئرنیس ہو عام لوگوں کو کہ بلائنڈ کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کیسے معاشرے کے اندر چلنا ہے. اور باقی لوگوں کو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول کالجز اور جابس کے لیے جو ان کی پرابلمس ہیں وہ دور کرنے کے لیے، اور ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ کے اندر ان کے لیے بہتری لانے کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں ادھر. آج ہیلپر ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے زیر اہتمام جم خانہ کلب سرگودا میں یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ اس میں ہم بلائنڈ کو وائٹ کین بھی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اور گفٹ بھی ہیں. تو یہ دن کا آج منانے کا مقصد یہی ہے کہ اویئرنیس کے طور پہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ بلائنڈ کے حقوق کیا ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ جو نابینا لوگ ہیں ان کی نسبت سے عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، یعنی سفید چھڑی کا عالمی دن.
تو یہاں سرگودا میں بھی آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہیلپر ایسوسیشن کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی جمخانہ کلب میں جو ہماری توجہ کے مستحق لوگ ہیں ان کو سفید چھڑیاں دی جائیں گی، ان کی ریفریشمنٹ کروائی جائے گی، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے شہر کے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا ہے جو ان کی حوصلہ افزائی کی بات بھی کریں گے، جنہیں کسی بھی طرح سے یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر تنہا ہیں اور ان کی محرومیاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے شہر کے نامور لوگ ہیں وہ بھی یہاں آج کے اس پروگرام میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہیلپر ایسوسیشن جو اس کے ممبرز ہیں یا نہیں ہیں لیکن ان کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے نمائندے ڈپٹی بیورو چیف محمد صفدر خان کی رپورٹ کے مطابق معروف سیاستدان چودھری عامر سلطان چیمہ کا کہنا ہے کہ مخالفین ہمارے کاموں پر تختیاں لگوانے سے باز رہیں۔ حلقہ NA 91 میں بجلی کی منظور شدہ اسکیمیں جن کی ایڈمنسٹریٹر اپروول ہم نے 3 مارچ 2022 کو کروائی اور جاب نمبر لگنے کے بعد کام بھی شروع ہو گئے۔ اب وفاقی حکومت تبدیل ہونے کے بعد مخالفین محکمہ وابڈا پر دباؤ ڈال کر ہماری اسکیموں کے پول رکوانے اور لیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مخالفین جو ہمیشہ کی طرح ہماری اسکیموں پر اپنا نام منسوب کرتے ہیں عوام کو پھر جھوٹ بول سکیں کہ یہ کام MNA چودھری عامر سلطان چیمہ نے نہیں ہم نے کروائے ہیں، لہٰذا عوام ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں اور انشاءاللہ یہ کام جلد مکمل ہوں گے۔ ملک فراز نوید آوان کی دعوت ولیمہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع چکوال کے رہنما اور سابق آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 23 چکوال نوید اختر ملک آف بوچھال کلاں کے صاحبزادے ملک فراز نوید آوان کی شادی خانہ آبادی وٹلی تحصیل چواسیدن ضلع چکوال کے ملک ناصر حیات صاحب کی صاحبزادی سے بخیر و خوبی انجام پائی۔ دعوت ولیمہ کی تقریب مرحبا میرج ہال میانی اڈا میں منعقد ہوئی جس میں ملک کے طلباء سے عزیز و اقارب دوست احباب علاقہ و نہار کے معززین کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کوہاٹ سے ظاہر حسین ملک، لاہور سے ملک منیب الرحمان، ملک متین الرحمان، ملک بلال حمید، ملک احمد سعید آوان، اسامہ جٹ اور عثمان جٹ عرف جٹوں، سگھر پور سے مظہر گوندل اور ظفر گوندل، اسلام آباد سے ملک عتیق الرحمان، ملک محمد شفیق اور ملک امانت اللہ نے دعوت ولیمہ میں خصوصی طور پر شرکت کی اور ملک بھر سے دوست احباب نے نوید اختر ملک اور دلہا ملک فراز و نوید آوان کو شادی خانہ آبادی کی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سرگودا سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا انور حیات کی رپورٹ کے مطابق صدر پاکستان مسلم لیگ نون سرگودا ڈویژن چودھری شاہ نواز رانجھا نے لندن میں قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے اہم ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز بھی موجود تھیں، جبکہ اس موقع پر MPA ڈاکٹر لیاقت علی خان مسلم لیگ نون برطانیہ کے سینئر رہنما چودھری محمد یونس چھچھتروی اور چودھری راشد اور دیگر رہنما بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، ملک کو درپیش چیلنجز اور سرگودا ڈویژن کے چاروں اضلاع میں پارٹی کی تنظیمی اور آئندہ کی انتخابی صورتحال پر اہم مشاورت ہوئی۔ اس موقع پر ڈویژنل صدر چودھری شاہ نواز رانجھا نے قائد میاں محمد نواز شریف کو پارٹی کی تنظیمی کارکردگی خصوصاً UC لیول پر تنظیم سازی اور نئی تنظیموں کے قیام، جبکہ آئندہ جنرل الیکشن میں سرگودا ڈویژن کی انتخابی صورتحال پر بھی اہم بریفنگ دی۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے اس موقع پر چودھری شاہ نواز رانجھا کی انتھک پارٹی خدمات اور مسلم لیگ نون سے لازوال وابستگی پر انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے مختار احمد انصاری کی رپورٹ کے مطابق لالیاں کے علاقے موزہ لنگر مخدوم میں ڈیرہ چودھری جاوید اختر گجر پر کالو وال کے جھیڈا فیملی اور کمہار آرائیں برادری میں صلح کرا دی گئی۔ دونوں فریقین میں عرصہ 6 ماہ سے کشیدگی چلی آ رہی تھی۔ ماسٹر قاسم کمہار اور منصب جھیڈا کے درمیان سیاسی اور سماجی رہنما چودھری جاوید اختر گجر نے ایک معتبرانہ فیصلہ کیا تاکہ دونوں فریقین متفق ہو سکیں۔ سیاسی و سماجی رہنما چودھری جاوید اختر گجر نے اس موقع پر کہا کہ میرا مشن عوامی فلاح ہے تاکہ علاقائی لوگ آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم رکھیں۔ ہمارا منشور حکومت نہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔
हारूनाबाद डिप्टी ब्यूरो चीफ जुबैर चौहान इंटर स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बखैर बखूबी निकात पजीर किया गया, जिसमें ज़िला बहावलनगर की 5 तहसीलों के जोनल टूर्नामेंट्स की मुख्तलिफ खेलों में विनर और रनर अप टीमों ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन कमीशन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर कस्तूरा जी शाद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी बहावलनगर गुलजार अहमद भट्टी की ज़ेर हिदायत व निगरानी कन्वीनर टूर्नामेंट कमेटी मलिक मोहम्मद शरीफ, सदर टूर्नामेंट कमेटी गुलाम सरवर और जनरल सेक्रेटरी टूर्नामेंट कमेटी अहमद अली व दीगर सरबराहान तालीमी इदारों और ज़िला भर के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद के लिए काविशें बरोए कार लाते हुए कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाया। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हाई स्कूल्स के तलबा ने तमाम खेलों में शिरकत करते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और शायकीन से दाद वसूल की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इवेंट में खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत ने इस इवेंट के बुनियादी मकसद के हसूल के लिए एक नुमाया किरदार अदा किया, क्योंकि इस इवेंट के जरिए खेलों के मैदान आबाद करने की पॉलिसी की कामयाबी का वाज़ेह सबूत सामने आया, जिसे खुशाइंद करार दिया गया है। खबर शामिल करते हैं लालिया से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी लालिया के ज़ेर एहतमाम 9 मुंतखब हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब यासीन हस्पताल के असम्बली हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब में जमात इस्लामी के नायब सदर पाकिस्तान हाफिज अदील बासित गुज्जर, उम्मीदवार NA 99 और चौधरी इस्लाम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में लालिया यूथ विंग के 9 मुंतखब उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी की गई। 9 मुंतखब अरकान से नायब सदर JI पाकिस्तान हाफिज अदील गुज्जर से हलफ लिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हकीकी मायनों में जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। जमात इस्लामी ने जब भी मुल्क पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात में देखा, उनके साथ खड़ी हुई। दूसरी जानिब जमात इस्लामी पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के रहनुमा चौधरी इस्लाम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस निज़ाम को बदलने के लिए जमात इस्लामी मैदान में है। गैरतमंद कौमें हमेशा आगे बढ़ती हैं। हम मुल्क पर विरासती रियासत को मुसलत नहीं होने देंगे। कोई वटेर मेली आँख से भी ना देखे। हर महाज पर हम कारकुनान के साथ खड़े हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सदर यूथ विंग मियाँ मोहम्मद अरशद शाह भेलोका और आरिफ महमूद और मोहम्मद अली भट्टी ने तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खुसूसी मेहमान नायब सदर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने लालिया प्रेस की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद सफदर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासतदान चौधरी आमिर सुल्तान चीमा का कहना है कि मुखालफिन हमारे कामों पर तख्तियां लगवाने से बाज रहें। हल्का NA 91 में बिजली की मंजूर शुदा स्कीमें जिनकी एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल हमने 3 मार्च 2022 को करवाई और जॉब नंबर लगने के बाद काम भी शुरू हो गए। अब वफाकी हुकूमत तब्दील होने के बाद मुखालफिन महकमा वापडा पर दबाव डालकर हमारी स्कीमों के पोल रुकवाने और लेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुखालफिन जो हमेशा की तरह हमारी स्कीमों पर अपना नाम मंसूब करते हैं, अवाम को फिर झूठ बोल सकें कि ये काम MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने नहीं, हमने करवाए हैं। लिहाजा अवाम उनके झूठे प्रोपेगंडे से होशियार रहें और इंशाअल्लाह ये काम जल्द मुकम्मल होंगे। Audio